सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, आप एक नई जर्नी शुरू करने जा रहे हैं, एक नया सफ़र शुरू करने जा रहे हैं, तो उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आपकी जर्नी बहुत अच्छी हो, क्योंकि डेस्टिनेशन तक पहुँचना सबको है, लेकिन उस भाग दौड़ के चक्कर में भूल जाते हैं कि जर्नी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मेमोरीज तो जर्नी ही लेकर जाती है आपकी। वो जब पहुँचेंगे तब पहुँचेंगे, और उस वक्त का आई थिंक सेलिब्रेशन कुछ ही समय का होता है, पर असल में सेलिब्रेशन आपकी जर्नी होती है कि आप जब वो काम कर रहे हैं, आप जो भी सीखते हैं उस जर्नी से सीखते हैं। सो आई होप आपकी जर्नी बहुत 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 अच्छी हो। और क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों ही बैठे हैं, तो मेरे कुछ पॉइंट्स स्टूडेंट्स के लिए होंगे और एक दो पॉइंट्स पेरेंट्स के लिए भी होंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर यूथ हमारा भविष्य है तो उसको तैयार करने का जिम्मा माँ बाप पर है। आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि आप सिर्फ अपने घर का बच्चा पाल रहे हैं, आप आने वाली पीढ़ी पाल रहे हैं, आप आने वाला समाज बना रहे हैं। आप जो संस्कार देंगे, आप जो इन्वायरमेंट उनको देंगे, वही जाकर वो आगे देश को देंगे। तो इसीलिए कुछ पॉइंट्स पेरेंट्स के लिए भी होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जब हम कुछ बड़ा करने जाते हैं, और हर व्यक्ति को करना भी चाहिए अपनी ज़िंदगी में, मैं हमेशा कहती हूँ कि जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी आपको एक चीज़ बहुत क्लियरली समझाती है कि यहाँ जो भी चल रहा है ना, ये एक प्ले है। जो भी चल रहा है, जिसे हम कथाओं में कहते हैं लीला, कि मतलब एक प्ले है, एक ड्रामा चल रहा है। आपको आपके रोल्स दिए गए हैं, आप सब किरदार निभा रहे हैं अपना, और आपका काम है कि आप उस किरदार को इतने अच्छे से निभाइए कि जब आप चले जाएं तो लोग उस किरदार के लिए, आपकी पिक्चर के लिए कहे कि पिक्चर सुपरहिट है। आपका काम यही है। लेकिन जब आप किरदार निभाते हैं तो आप याद रखते हैं कि ये सिर्फ एक किरदार है, ये सच्चाई नहीं है। और जब आपको पता होता है कि ये सच्चाई नहीं है, तो इस बात की तो गारंटी है कि आप टूट तो सकते नहीं। जैसे अगर आप मूवी देखने जाएंगे तो कितना भी अपसेट करने वाला सीन आ जाए, आप थोड़ी देर अपसेट हो सकते हैं, रो सकते हैं, लेकिन क्या जिंदगी भर उसी बात को लेकर उदास बैठे रहोगे? हाँ कि ना? थोड़ा जोर से, नहीं ना? तो फिर लाइफ भी तो यही है। हर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेकर अगर जिंदगी भर ही उदास बैठे रहेंगे तो जिंदगी जिएंगे कब? जब हम स्क्रिप्चर्स की बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी हार कुछ हो सकती है जो श्री राम को मिली थी, कि उनको नेक्स्ट दिन सुबह राज सिंहासन पर बैठाने वाले हैं, यानी पूरा किंगडम मिलने वाला है। हम तो फिर भी अपनी जिंदगी के जो डेस्टिनेशंस हैं उनके लिए लड़ रहे हैं। हमारे जो गोल्स हैं जो सिर्फ हमारे तक ही सीमित रहते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उनको तो पूरा किंगडम मिलने वाला है, और उसके एक रात पहले उनको बोल दिया गया किंगडम तो दूर की बात, जो था वो भी नहीं है, कि जो मिलने वाला है वो तो नहीं मिलेगा, पर जो था वो भी अब तुम्हारे पास नहीं रहेगा। और उसके बाद भी उन्होंने क्या किया पता है किसी को? वो अपनी मां से जाकर कहते हैं कि मेरे पिता ने मुझे वन का राज्य दिया है, कि यहाँ का किंगडम नहीं, मुझे जंगल का किंगडम दिया है, वहां का राजा बनाया है, तो मुझे वहां जाके काम संभालना है। यानी कैसे एक नेगेटिव फीलिंग को पॉजिटिव फीलिंग बना दी उन्होंने। ये उनसे हमें सीख मिलती है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगी, जरूरी नहीं हर वक्त वही हो जो आप चाहते हैं। और ये सबसे पहला पॉइंट है मेरा, कि जिंदगी को लेकर एक एक्सेप्टेंस कि हर चीज मेरे हिसाब से नहीं होती, ये आपको मानना ही पड़ेगा। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, ऐसे तो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हम सबकी लाइफ में होते हैं, पर एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कोविड। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब
पहला लॉकडाउन अनाउंस हुआ उसके 1 महीने पहले तक ऐसे तो खबरें अलग अलग जगह से आई रही थी कि कुछ होने वाला है, सब बंद होने वाला है, पर आई थिंक हमें लग नहीं रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो उसके 1 महीने पहले तक मेरे दिमाग में ये था कि ये साल मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन साल होने वाला है। मुझे काम करते हुए 21 साल हो चुके हैं। आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 6। मैंने 21 ईयर्स कंप्लीट किए काम करते हुए, और 21 ईयर्स में सोचिए मुझे लग रहा था कि ये साल मेरी जिंदगी का बेस्ट साल है। सारे काम होने वाले थे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स प्लान थे, और इतनी एक्साइटमेंट थी जिसकी कोई हद नहीं है। सिर्फ मुझे नहीं, हम सबको, मेरी टीम को, मेरे पेरेंट्स को, हम बड़े खुश थे कि ये साल तो बड़ा मजा आने वाला है। काम छोड़िए, जो काम था वो भी बंद हो गया। नया तो क्या शुरू होता, जो थोड़ा बहुत चल रहा था वो भी खत्म हो गया। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि अब उसी बात को लेकर बैठ जाना कि हमने तो इतना कुछ सोचा था, कुछ भी नहीं हुआ? पर यही तो नेचर है, यही जिंदगी है। ह्यूमंस अपने प्लान बनाते हैं, भगवान के अपने प्लान होते हैं। ये नेचर का बताने का तरीका है कि हर चीज तुम्हारे हिसाब से नहीं होती, लेकिन ये भी बताने का तरीका है कि शायद तुम्हें लग रहा है जिस चीज के लिए तुम बने हो वो तुम्हारे लिए, तुम उससे भी बड़ी चीज के लिए बने हो। और उस दिन